गुड गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, कई बार स्टूडेंट इंटरेक्शंस के बाद ना कई बच्चों से बात होती थी और कई बच्चों का एक ही तरह का डिमांड होता था जिसको कि हम लोग फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि आप जब कभी भी तैयारी शुरू करते हैं तो अक्सर एक कन्फ्यूज़न रहता है, और वो कन्फ्यूज़न एकदम सिंपल सा एक चीज़ का होता है कि कैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। कि क्या एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, मैं स्पेशली नीट वालों की बात कर रहा हूँ, या एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाना चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैलकुलेशंस कर सकते हैं आप कि कैसे आप चीज़ों को एनालाइज करें। तो मैं आपको बड़ा शॉर्ट में फॉर्मूला बताऊंगा, जिस 5 मिनट को कि नीट के लिए अगर आप अभी भी थोड़ा सा लेजीनेस फील कर रहे हैं, थोड़ा हाफ हार्टेड अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो याद रखिए 15 लाख लोगों का कंपटीशन है, बड़ा कंपटीशन है। इस कंपटीशन में आगे वही जाएगा जिसने अपनी सही स्ट्रेटजी सही टाइमिंग पे अप्लाई करी है। जैसे कि मेरी पहली स्ट्रेटजी होती है, जो मेरे जितने भी साल काम करने का अनुभव रहा, उसमें बड़ी सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है कि नीट के लिए पहले एक दिन में कभी भी एक सब्जेक्ट, एकदम रॉन्ग पॉलिसी है। ये मैं सब बच्चों को कहता हूँ, जितने मेरे ओल्ड से लेके जितने भी अभी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, सबको मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि एक सब्जेक्ट एक दिन में सेल्फ स्टडी के लिए बहुत गलत है। कम से कम मिनिमम 2 सब्जेक्ट उठाइए, और उस 2 सब्जेक्ट में एक बायो। और बायो को सपोज करिए आप एक दिन में, कई लोग बोलते हैं कि मैं, कई बार बोलते हैं बच्चे कि इसमें हाफ टाइम देते हैं, किसी को फुल टाइम देते हैं, किसी को ज़्यादा टाइम देना होता है। कई बार बायो के एक चैप्टर्स में 3 दिन तक पढ़े जा रहे हैं। एक आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। सर कैसा बैलेंस बनाना पड़ेगा? वो बैलेंसिंग कुछ इस टाइप की होती है कि जैसे आप कोई इमेजिन करिए कि अगर आपने लाइफ में कोई चीज़ करनी है तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना होता है। बायो को आपको अपने पूरे दिन के पढ़ाई का, जैसे सपोज कीजिए आप, आई एक्सपेक्ट कि 10 आवर्स तो मिनिमम लगा ही रहोगे, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग क्लासेस, अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन्स। अगर आप 6 टू 10 आवर्स के बीच में कहीं भी आप एक एवरेज ले लेते, चलिए 8 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, एवरेज लगा लेते हैं, तो 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी में सीधा सीधा फ्लैट 5 आवर्स, आई रिपीट फ्लैट 5 आवर्स आपको लगाना चाहिए, सीधा का सीधा आपको बायो के ऊपर 4 से 5 घंटे। और मैं एकदम स्ट्रिक्ट हूँ इस बात पे, 5 घंटे में चाहे वो रिवीजन करिए पुराना, चाहे वो नया पढ़िए, चाहे जूलॉजी पढ़िए, चाहे बॉटनी पढ़िए, बायो को प्रायोरिटी रखिए। और उसके साथ एक सब्जेक्ट, कोई एक दिन फिजिक्स कर रहे हैं तो अगली बार केमिस्ट्री, या फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स कंटिन्यूएशंस में चलना है। मिनिमम 2 सब्जेक्ट एक दिन में उठाना, यह राइट पॉलिसी होता है। जो बच्चे भी एक सब्जेक्ट, जैसे क्या होता है ना, इल्यूजन्स होता है, जब फिजिक्स में कुछ कर रहे हैं तो पता चला कि भाई वही चीज़ आप कई बार एक ही तरह के सवालों को घंटों तक बनाए जा रहे हैं, याद रखिए टाइम वेस्टिंग होता है। इट इज़ नॉट द राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि वो आप एक ना ट्रैप में होते हैं। अगर हम पुली वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं तो दिन भर पुली वाले क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। आपको एक दिन में अगर आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो खासकर स्पेशली बायो का प्रायोरिटी हाई रखिए। नीट का सक्सेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, और उस फॉर्मूले में सबसे पहले अपने स्टडी आवर्स को मैक्सिमाइज करिए। कहीं भी कुछ भी करके याद रखिएगा, हल्का सा भी डिस्ट्रैक्शन आपके उस आग को ठंडा कर देगा। आप इमेजिन करिए कि आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो आपने सपना देखा है बचपन से कि वाइट एप्रन पहनेंगे। मुझे बहुत फॉर्चुनेटली मुझे कई स्टूडेंट को वाइट एप्रन पहनाने का मौका मिला है। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, यार उस दिन को याद करके ना अपने आप को लगा दो कि उस जगह पहुंचना है जहां पे हमने, मेरे घर वालों ने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा। और ये ऐसा ख्वाब नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन यहां पे डेविएशंस बहुत है, इंटरनेट है। इन सब चीज़ों से बचने का, आप कई बार कहते हैं कि सर कैसे इससे बचा जाए, तो बड़ा सिंपल सा एक तरीका होता है। मैं आपको बड़ा अपना ही एग्जांपल देके बताता हूँ। पहले हम लोग क्या होते थे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, दुनिया जहान, ये सब देखते थे, और मेरी एक हैबिट थी कि मैं न्यूज़ थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में देखता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, 7 मंथ्स या लास्ट कोरोना ईयर से लेके आज तक मैंने न्यूज़ चैनल देखना ही बंद कर दिया। मतलब टीवी क्या होता है, मैं उसके स्क्रीन के सामने ही नहीं जाऊँ पहुँचा।
तो जब भी आप सुबह उठिए बेटा, मैं आप सबको कहता हूं, आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करिए, इतना पुश करिए, ये जब भी आप स्टडी कर रहे हो, कुछ ऐसा सीरियस काम कर रहे हो, मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डालें। और मेरे इंस्टा का स्टेटस क्या है, मेरे फेसबुक का स्टेटस क्या है, मेरे दोस्त का व्हाट्सअप क्या है, प्लीज़ अपने स्टडी टाइम से अलग रखिए उसको। तो याद रखिएगा, ये बड़ा छोटा सा खेल है, इस खेल के अंदर 3 नियम है। नियम हम सबको पता है और उस नियम को फॉलो करना बहुत टफ है। याद रखिएगा, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये बात है एक लंबे रेस की। और उस लंबे रेस में विनर वही होता है जो प्लानिंग के साथ काम एग्जीक्यूट करता है। आप सपोज करिए, आपको पता है कि बायो और फिजिक्स में स्कोरिंग बायो है, ये सब जानते हैं। और जब बायो स्कोरिंग है तो उसके स्कोर को आपको मैक्सिमम तक ले जाना पड़ेगा उस लेवल पर, क्योंकि वहां पे 360 आउट ऑफ 360 आते हैं लोगों के, 340, 350, 360 में पता नहीं कितने लाख लोग होते हैं। तो अगर आपके एक क्वेश्चन भी छूटते हैं बायो में तो बहुत रिस्की होता है। केमिस्ट्री के लिए मैं अलग से बात करूंगा, एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। सब एजेंडा मेरा क्लियर है कि मैं नीट के एक एक नट एंड बोल्ट, नीट का जो रहस्य है उस पर से मैं पर्दा उठाऊंगा कि जितने रैंकर्स बनाए, जितने टॉपर्स बनाए, उनका सीक्रेट क्या है, क्या कहानी है उनके पीछे सक्सेस की। बिकॉज पर्दे के सामने तो वो चेहरा दिखाई देता है, उस पर्दे के पीछे जो प्लानिंग होती है कि आप कैसे सब्जेक्ट को सिलेक्शन करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अपना चॉइस होता है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बायो को जो नेग्लेक्ट करेगा बेटा, वो नीट तो नहीं कर पाएगा, इम्पॉसिबल है। कई बार क्या होता है, फिजिक्स के इल्यूजन में या केमिस्ट्री के इल्यूजन में, जब ऑर्गेनिक चल रही तो आप ऑर्गेनिक में लगे पड़े हो, फिजिकल चल रही है फिजिकल में लगे पड़े हो। वो सही भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत गलत स्ट्रेटजी होता है, वो सिलेक्शन नहीं दिलाता। मैं बार बार कहता था कि भाई, कई जगह पे छोटे छोटे शहरों में क्या होता है कि एक टीचर सालों भर एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि उस टॉपिक से बचना जरूरी है, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होना जरूरी है। और आपका रियल रिजल्ट तब आता है जब परिक्रमा शुरू होती है, जब रिवीजन स्टार्ट होता है। तो सिलेक्शन कभी भी सिलेबस खत्म करने से नहीं होता, परिक्रमा से होता है। और परिक्रमा करने के लिए पहले आपको सिलेबस को टाइमली बाइंड अप करना पड़ेगा। तो क्या स्ट्रेटजी रहती है नीट की, उसमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आज मैंने, कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। तो एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ना एकदम गलत स्ट्रेटजी है, और एक सब्जेक्ट पढ़ना होपलेस स्ट्रेटजी है। ये जो लोग भी करते हैं, मैं आप सबसे कहूँगा, जो लोग थोड़ा बहुत भी मुझे फॉलो करते हैं, मानते हैं, कई बार लोग मैसेज करते थे कि सर इसका आप जवाब दो। तो मैंने कहा चलो वीडियो के माध्यम से ही मैं जवाब दूंगा। मैं अपने परिवार को, सामाजिक परिवार को, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये बात सब तक आप भी अपने उसको यूज टू करिए कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नीट के लिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो नीट का रास्ता बहुत सिंपल है, नीट के तरीके बहुत अलग हैं। नीट के लिए रास्ता चुनना है तो वो एक लाइन का रास्ता है, ना एक सब्जेक्ट गलत है और 3 सब्जेक्ट तो बहुत ही गलत है। बिकॉज एक दिन में 3 सब्जेक्ट का डिवीजन में कई बार वो प्रैक्टिकल जजमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि सब्जेक्ट में टाइम लगता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपने पढ़ाई का पूरे दिन का, अगर आप 10 से 12 आवर्स निकालते हैं, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं 2/3 की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अपने पढ़ाई का मैक्सिमम हिस्सा, एटलीस्ट 75% अपने पढ़ाई का टाइम का आपको बायो को देना है। और उस 25% में चाहे फिजिक्स पढ़िए चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे फिजिक्स सेलेक्ट कर लीजिए एक दिन तो केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लीजिए, वो डिसाइड आपको करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ में याद रखिएगा कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही गलत है। एंड दूसरा, जो मेरा छोटा सा एक आप सबसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रिपरेशन का सबसे बड़ा हर्डल है ये जो हमारे सामने जो स्क्रीन आता है, थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्क्रीन से अलग करिए, और तभी आपका रियल सेल्फ स्टडी होगा। मतलब व्हेनेवर यू सेल्फ स्टडी, पहला रूल होगा कि मुझे स्क्रीन नहीं देखना है कि किसका क्या होगा। थैंक यू एवरीवन।